हाय मुसलमान, मुसलमान को दबाने की कोशिश, पिछड़ों दलितों को दबाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। कुल मिलाकर के इनकी मंशा ये है कि ये देश की 70% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे है, ये पढ़ नहीं पाएगी तो सवाल जवाब नहीं करेगी। इनको जैसे चाहेंगे वैसे हम नचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना बेरोजगारी का मुद्दा है, ना महंगाई का मुद्दा है, ना भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जिस तरीके अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, वही इनका एक षड्यंत्र चल रहा है कि हम लोगों को गुलाम बनाने का एक। भारत की जनता ये जान जाएगी कि हम किस तरह से गुमराह करके सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए राहुल जी को बोलने से बार बार मना करने का प्रयास करते हैं। इनको अगर इसी चीज़ का डर है, अगर ये जानते हैं कि जनता हमारे साथ में है, ईवीएम हटा के देख लें, इनका दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ भी एक तरह से बिल्कुल एकाकी राज है, गुंडा राज्य है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मॉनसून सेशन स्टार्ट हो गया है। सदन में जिस तरह से सत्र स्टार्ट होते ही विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर, स्कूल मर्जर पर तमाम सवाल उठाए, लेकिन सदन को स्थगित कर दिया गया और विपक्ष को नहीं बोलने दिया गया। जिसके बाद राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी उनको बोलने नहीं दे रही है, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही है। आखिर कौन सा ऐसा डर है जो राहुल गांधी को बीजेपी की तरफ से बोलने नहीं दिया जाता है? कुछ लोग हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, जिस तरह से सदन में राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं विपक्षी तौर पे, विपक्षी नेता के तौर पर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी को बोलने से पहले ही चुप करा दिया जाता है। क्यों डरी हुई बीजेपी इतना? भारतीय जनता पार्टी जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर किसी तरह का उसका विश्वास नहीं है, वो अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को भड़का करके, अपनी सत्ता को हथियार बना करके विपक्ष को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का ख्याल सोचे हुए बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना बेरोजगारी का मुद्दा है, ना महंगाई का मुद्दा है, ना भ्रष्टाचार का मुद्दा है। केवल और केवल हिंदू और मुसलमान करके भारत की जनता को आपस में लड़ा करके और जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर अपनी सत्ता को कायम रखने का एक कुचक्र केवल रचा जा रहा है। राहुल जी आज जिस तरह से ज़मीन में उतर करके, हिंदुस्तान के आम नागरिक से भेंट करके, मिल करके, पैदल सड़कों पे चल के, गांव-गांव जा करके हिंदुस्तान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको उजागर करने के लिए जब सदन में खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है, सत्ता पक्ष के लोगों को, कि आज हमारी पोल पट्टी सब खुल जाएगी। भारत की जनता ये जान जाएगी कि हम किस तरह से गुमराह करके सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए राहुल जी को बोलने से बार बार मना करने का प्रयास करते हैं, बार बार कुचक्र रचते हैं, हंगामे मचाते हैं और बाद में आरोप भी विपक्ष पर लगाते हैं कि ये सदन नहीं चलने दे रहे हैं। जबकि सत्यता ये है कि सत्ता पक्ष खुद ही ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि जिससे सदन न चले और उसका आरोप राहुल जी पर और विपक्ष पर लगाया जा सके। देखिए, लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उथल पुथल जारी है, योगी आदित्यनाथ को तलब किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ के बोल बिगड़ रहे हैं, किस तरह से कांवड़िया मुहर्रम को लेकर वो बयानबाजी देते हैं, तो क्या लगता है आपको सर, इनकी कुर्सी खतरे में है? देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का संदर्भ है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ भी एक तरह से बिल्कुल एकाकी राज है, गुंडा राज्य है। योगी बाबा नहीं है, एक गुंडे की तरह कि जरा सा भी कोई बात हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा। कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान की बात ही नहीं है। सर, वो तो कहते हैं कि हम अपराधियों को खत्म कर रहे हैं। कहीं नहीं, उनके तमाम अपराधी, तमाम उनके साथी, उनके दल के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि ये तो 20 नाम गिना दूं, कि जो उनके संरक्षण में पल रहे हैं, पोस रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अराजकता का नंगा नाच कर रहे हैं, उनके ही समर्थक लोग हैं। काहे कि वो तो सिर्फ उसके लिए है जो उन विपक्ष के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो अन्य विपक्षी दलों के लोग हैं, उन पर, और मुसलमान
हाय मुसलमान, मुसलमान को दबाने की कोशिश, पिछड़ों दलितों को दबाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त, ताकि वो अपनी सत्ता को कायम रखने का प्रयास कर सके। देखिए सर कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सिर्फ अपनी सत्ता को कायम करने के लिए कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार कावड़ मुहर्रम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं? देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की पर इसका कोई विश्वास नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ये सरकार क्या कर रही है? 5000 विद्यालयों को ये मर्जर कर रही है। जो बच्चा अपने गांव में पढ़ता था उसको 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो कैसे शिक्षित हो पाएगा? और इनका मानना है कि ये शिक्षित या गरीब शिक्षित ना होने पावे, शिक्षित नहीं होने पाएगा तो ये सवाल नहीं पूछेगा, और जो हम हिंदू मुस्लिम ये सब करेंगे उसको ये आत्मसात करेगा और हमारी कुर्सी बनी रहेगी। उसके पीछे इनकी धारणा ये, संविधान पर इनका कोई विश्वास नहीं। बाबा साहब की ये रहनुमाई करने का नाटक करते हैं। बाबा साहब के किसी भी संविधान पर इनका कोई मत। देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा ये संवैधानिक दायित्व है सरकारों का कि सबको निःशुल्क और अनिवार्य मिले। ये तो कह रहे हैं हमारी सरकार में इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम, इतनी अच्छी स्वास्थ्य सेवा। आप तो जमीन पर खुद ही देखती होंगी, जमीन की स्थिति क्या है। जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर विद्यालय ढह रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं, और जो इनके अपने लोग हैं उनके विद्यालयों को, प्राइवेट विद्यालयों को ये धड़ाधड़ मान्यता दे रहे हैं, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना इस देश की 70% आबादी के लिए बड़ा दुरूह कार्य है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं जो उन विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर के इनकी मंशा ये है कि ये देश की 70% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे है ये पढ़ नहीं पाएगी तो सवाल जवाब नहीं करेगी। इनको जैसे चाहेंगे वैसे हम नचाएंगे। देखिए सर ने कहा कि सवाल जवाब करने से डरते हैं शिक्षा, इसलिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है या विलय किया जा रहा है। आज विपक्ष तमाम चीज़ों पे सवाल उठाना चाहता था, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, स्कूल मर्जर, लेकिन राहुल गांधी का कहना है उनके आवाज़ को बंद किया जा रहा है। अभी जल्दी में आपने सुना होगा, राहुल गांधी ने कहा था कि हम नफरत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो उनको इस चीज़ का बहुत बड़ा डर हो गया है कि आगामी जो चुनाव है वो कांग्रेस के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी, सेंट्रल में 2029 में तो बनी रही। इस चीज़ का उनको भय लगा हुआ है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में ना आने पाए। अगर ये सरकार सत्ता में आई तो मेरी जो पोल है, और पोल तो वैसे भी खुल रही है, आज ये मतलब स्कूल प्राइवेट विद्यालयों को बंद कर रहे हैं, जो बेचारे गरीब असहाय इतना पैसा अफोर्ड नहीं करा पा रहे हैं। मैं आप साथ उदाहरण इस चीज़ का हूँ कि मेरी बच्ची कक्षा 3 में पढ़ रही है और उसकी फ़ीस अभी 800 रुपया इस साल के पहले थी, एकदम से 550 रुपया फ़ीस बढ़ा दी गई। हम लोग कितना अफोर्ड कर पाएंगे? घर का चूल्हा जलाना, 2 वक्त का भोजन करना, एक प्राइवेट सेक्टर में काम करके कितना अफोर्ड कर पाएंगे? तो ये सरकार मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही है। अच्छा, बिहार चुनाव है, वहाँ पर चुनाव आयोग की जिस तरह से वीडियोस सामने आ धांधली हो रही, सीधी धांधली हो रही। एक ही बीएलओ जो है सबके वोटर लिस्ट पे साइन कर रहा है। ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष हार जाएगा, इसलिए पहले से नहीं, ये कुछ विपक्ष नहीं हार जाएगा, वो खुद स्वयं हार रहे हैं चुनाव। और ये जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव में जीतने के लिए कुछ न कुछ करने लगते हैं। महाराष्ट्र में क्या किया था? वोटर लिस्टें चेंज की गई, वहाँ वोटर एक घर में 100 वोटर कैसे हो गया? एक दिन में कैसे बन जाता है? कहाँ से आता है वोटर? एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में वोट डाल रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये खर्चा कौन दे रहा है? इनको अगर इसी चीज़ का डर है, अगर ये जानते हैं कि जनता हमारे साथ में है, ईवीएम हटा के देख लें, इनका दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। बेईमानी करते हैं, ईवीएम तो बेईमानी करते हैं। और जहाँ टिकट मुसलमानों को तो वोट नहीं डालने देते हैं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान, हर SC ST OBC को लड़ाने की सरकार ये काम कर रही है। ये धनबलियों की सरकार है, गरीब और असहायों की सरकार ये नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं गरीबों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके यहाँ पे है। जी, अगर देखे जाए इस समय मौजूदा सरकार जो है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में
अपना लगभग हर थाने, हर जनपद में अपने समाज के लोगों को बैठाल कर पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। अगर बात करते हैं, अभी देख रहे हैं हम हाल ही में शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा पर इस समय चूँकि बहुत तेज़ी के साथ मुद्दा चल रहा है, तो शिक्षा में क्या है कि लगातार स्कूलों की मर्जिंग व्यवस्था चल रही है। और मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा एक प्लान है, मेरा जो दूरगामी सोच है, मेरा अपना मानना, इन्होंने अभी 30 बच्चों का पहले राउंड में किया है, इसके बाद 50 बच्चों वाला, इसके बाद 70 बच्चों वाला मर्जिंग की व्यवस्था करेंगे। और ये धीरे धीरे जब मर्जिंग की व्यवस्था हो जाए तो गरीब तबके के व्यक्ति लोग हों, उनके बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाएंगे, और जब वो पढ़ नहीं पाएंगे तो रोज़गार की बात कहाँ से करेंगे, शिक्षा की बात कहाँ से करेंगे। तो इस समय फिर जब ये दिक्कतें आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके जो चाहते बिजनेसमैन लोग होंगे, इनके खुद के अपने प्राइवेट कॉलेजेस खोलेंगे, प्राइवेट स्कूल खोलेंगे, ज़मीन अधिग्रहण करेंगे। एक कहीं ना कहीं इनका वेल प्लान है कि ये जिस तरीके अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था, वही इनका एक षड्यंत्र चल रहा है कि हम लोगों को गुलाम बनाने का एक कार्य कर रहे हैं। और इसमें राहुल जी हमारी बहुत ही मतलब ज़मीनी धरोहर पर लगकर मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों को उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि जी, राहुल गांधी इसीलिए उन्होंने भारत, पूरे देश जुड़ रहा है, भारत जोड़ो जैसे यात्रा का उन्होंने संचालन किया। और पूरी जनता, अब आज देख लीजिए हमारे देश में पूरी जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि भले ही सदन में राहुल गांधी को ना बोलने दिया जाए, लेकिन आज देश की जनता राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी हक की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों के मुद्दे की बात करते हैं। और शायद यही वजह है जो बीजेपी राहुल गांधी के सवालों से घबराती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।